हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे खुशहाल होंगे, आपका पूरा परिवार सुरक्षित होगा। देखिए, आज एक नया सत्र, एक नई जर्नी चालू होने वाली है। क्लास 11 से हम क्लास 12 में आ गए हैं। क्लास 12 की सिलेबस चालू करेंगे हम। क्लास 12 में पढ़ेंगे अब हम क्लास 12 की सारी बातें अब होंगी। चूंकि देखिए, कायदे से क्लास 12 बहुत पहले चालू हो जाना चाहिए था, 1 महीना पहले चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लेट भी हैं तो कोई समस्या नहीं है। हम मेहनत करेंगे, मेहनत करके हम पढ़ेंगे और सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे टाइम से पहले। देखिए, मैं आज आपको सिलेबस बताने से पहले, चालू करने से पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, और सिलेबस बताने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे बच्चे इस उधेड़बुन में हैं, इस चक्कर में हैं कि क्या नहीं आएगा, क्या आएगा, क्या इस बार कोई सिलेबस में चेंज हुआ है, क्या कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अभी तक सीबीएसई ने थ्योरी में कोई भी कट नहीं किया, किसी भी चैप्टर को नहीं हटाया। फिजिक्स में आपका थ्योरी जो होता है 70 मार्क्स का होता है, और 30 मार्क्स का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल का पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल पे भी जाएंगे। थ्योरी में सीबीएसई ने कोई बदलाव नहीं किया है। पहले भी आपको 9 यूनिट्स पढ़ने थे, अब भी आपको 9 यूनिट्स पढ़ने पड़ेंगे। और देखिए, अगर आगे कोई बदलाव होता भी है, अगर ये लॉकडाउन बहुत ज्यादा दिनों तक चल भी जाता है, कोई बदलाव हो भी जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मान लीजिए कि हमने इसमें इस चैप्टर को निकाल दिया, यूनिट 5 हमने निकाल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूनिट 5 नहीं पढ़ेंगे। हम इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको देखेंगे नहीं। इसका कारण मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, क्लास 11th और 12th की फिजिक्स में इंडिया में जो सीबीएसई का सिलेबस है, 11th और 12th दुनिया की सारी टॉपिक्स को लगभग थोड़ा थोड़ा कवर कर लेता है। मैं हर बार बताता हूं कि 11th और 12th में जो इंडियन सिलेबस है सीबीएसई का, वो पूरे दुनिया का फिजिक्स आपको पढ़ना है थोड़ा थोड़ा। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से ये सारे चैप्टर्स पढ़ते हो, तो इसके बाद की पढ़ाई अगर चालू करते हो आप, इसके बाद अगर मान लो कि आपने इंजीनियरिंग चुना, बहुत सारे बच्चे साइंस में आते हैं, वो इंजीनियरिंग करेंगे या मेडिकल करेंगे, जो भी चीजें होती है। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, इसी फिजिक्स की बात हो रही है, इसीलिए मैं इंजीनियरिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि आपने, मान लेते हैं कि ये 3 चैप्टर्स हटा दिए गए, आपने क्लास 12 में इन तीनों चैप्टर्स को नहीं पढ़ा, बहुत खुश हैं आपकी एग्जाम में तो आएगा नहीं तो हम इसको पढ़ेंगे क्यों। लेकिन अगर आगे आप जाते हो, इंजीनियरिंग करते हो, और इंजीनियरिंग करने टाइम आप कोई ब्रांच चुनते हो, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, सिविल हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है। तो देखो, अगर मान लो कि आपका इलेक्ट्रिकल चुनने का मन है, आपको बहुत दिलचस्पी है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल कोर्स से इंजीनियरिंग करने की, लेकिन आपने क्लास 12 में इन चैप्टर्स को क्या कर रखा है, छोड़ रखा है, तो वहां पे आपका सपना क्या हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। ये बीमारी 1 साल के लिए है, आपकी पढ़ाई ताउम्र के लिए। आप जब तक चाहोगे तब तक पढ़ सकते हो। तो अगले साल जब इंजीनियरिंग का एंट्रेंस होगा या कुछ भी होगा, तो वो इस साल कोरोना के बहाने को नहीं सुनेगा। आप बोलोगे क्या उसको कि सर हमारे में तो ये सिलेबस से हटा दिया गया था। चलिए मान लीजिए कि 1 साल सिलेबस से हटा दिया जाएगा, अगले साल तो फिर इसको सीबीएसई शामिल कर ही लेगा जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, हमें सारी चीजें पढ़नी है। हाँ, एग्जाम के टाइम में जो चीज नहीं आएगी, हम उसको थोड़े देर के लिए रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए, बिना देर किए हम एक बार सिलेबस पे एक नजर दौड़ा लेते हैं, उसके बाद वीडियोज आपकी आनी चालू हो जाएंगी। देखिए, क्लास 12 में मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं अभी भी बताया हूं कि क्लास 12 में कितने चैप्टर यूनिट्स हैं। क्लास 12 में आपको 9 यूनिट्स पढ़नी है। अभी मैंने यहाँ पे 6 यूनिट्स मेंशन किए हैं, 3 यूनिट्स फिर मेंशन करूंगा, इसको मिटा के, जगह नहीं था। अब इन 9 यूनिट्स में मैं आपको नंबर वाइज बताऊंगा कि कौन यूनिट कितने नंबर का है आपके थ्योरी के लिए, ठीक है। 70 नंबर का थ्योरी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल फिजिक्स में, क्लास 12 में।
सीबीएसई के लिए भी और बिहार बोर्ड के लिए भी। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, बिहार बोर्ड वाले बच्चों की को भी ये समस्या रहती है कि सर सीबीएसई में ये आ रहा है और बिहार बोर्ड में ये नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आप भी कोई भी चीज मत छोड़िए। एग्जाम के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी है। एग्जाम के लिए रिविजन्स होते हैं, एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला यूनिट जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस यूनिट में दो चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज का डेफिनेशन, चार्ज की प्रॉपर्टी, एक चार्ज में कितना पोटेंशियल होगा, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, ये सारी चीजें पढ़नी है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आपके ग्रेविटेशन चैप्टर से बहुत सारी चीजें इसमें मिलती जुलती दिखेंगी, क्लास 11 के ग्रेविटेशन से। दूसरा यूनिट जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है इसमें भी चार्ज के बारे में पढ़ना है और इसमें भी चार्ज के बारे में पढ़ना है। इसमें चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ना है। इसमें जो चार्ज होगा, जो भी चार्ज होगा वो रेस्ट में होगा, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी पोटेंशियल, ये सारी चीजें पढ़नी है। इसमें चार्ज जो होगा किसमें होगा, मोशन में होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके दो चैप्टर, इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एम्पियर्स लॉ, बहुत सारी चीजें हैं वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे हम, इसमें मूविंग कॉइल, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। देखिए ये दोनों चैप्टर, ये दोनों यूनिट्स और इन यूनिट्स में ये 3 चैप्टर, ये आपके 16 मार्क्स के आते हैं, 16 मार्क्स के, यूनिट 1 और यूनिट 2। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका तीसरा यूनिट जो है, तीसरा यूनिट आपका है मैग्नेटिज्म। तीसरा यूनिट आपका क्या है, तीसरा यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तीसरा यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में इसमें आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखिए इस यूनिट 3 में चार्ज और मैग्नेटिज्म, इन दोनों को जोड़ दिया गया है। चार्ज और मैग्नेटिज्म को, यानी कि चार्ज और मैग्नेटिज्म, इन दो प्रॉपर्टीज को मिला के आपको इसमें पढ़ना है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। देखिएगा ये इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, आपने क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी लेके आता है इस यूनिट में, इस यूनिट में। और इस यूनिट में आपको पढ़ना है क्या, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, या किसी चार्ज को किसी दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उसमें क्या होता है, करंट डेवलप होता है, अल्टरनेटिंग करंट डेवलप होता है। देखिए इसमें चार्ज मूव कर रहा था तो उसमें क्या हो रहा था, मैग्नेटिज्म डेवलप हो रहा था। इसमें अगर कोई चार्ज किसी दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उसमें क्या होता है, करंट डेवलप होता है। ठीक है, इसके 2 चैप्टर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट और डीसी करंट, ये सारी चीजें, जनरेटर वगैरह भी इसमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए यूनिट, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, यूनिट 4 और यूनिट 3, यूनिट 3 प्लस 4, यूनिट 3 प्लस 4 मिलके आपके आएंगे 17 मार्क्स के, यानी कि 2 और 2 4 चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स आपके कितने के हो जाएंगे, 17 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत ही नया टॉपिक है ये सारी टॉपिक्स आप थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही चुके हो। 10th में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, 10th में आपने पढ़ा था ना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये सारी चीजें, बर्ड-सेवर्ट लॉ, ये सारी चीजें आपने क्या, एम्पियर स्विमिंग रूल, ये सारी चीजें आपने 10th में पढ़ी हैं। वही बातें इनमें भी आपको मॉडिफाइड वे में पढ़नी थी, लेकिन ये देखिए ये बिल्कुल नया चैप्टर होगा, यूनिट होगा आपके लिए, यूनिट 5। इसमें एक ही चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर ये भी है। उसके बाद यूनिट 6 जो है ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में 2 चीजें पढ़नी है आपको, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आपको वही लाइट वगैरह की चीजें, रिलेटेड चीजें पढ़नी है। ये यूनिट 5 और यूनिट 6 मिलके कितने मार्क्स के आएंगे, 18 मार्क्स के आएंगे। यूनिट 5 और यूनिट 6 आपके कितने मार्क्स के आएंगे, 18 मार्क्स के। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो अगला जो हमारा यूनिट है यूनिट 7
डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें दो चैप्टर्स आते हैं, इसमें एक ही चैप्टर आता है आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये भी आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। इसमें हमको डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस पढ़ना है। आपके लिए ये नई बात है। मैटर वेव, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, एक जो पार्टिकल होता है, एक जो मास होता है, वो वेव की तरह कैसे वो करता है, उसका नेचर वेव की तरह कैसे, वो वेव की तरह कैसे रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, ये सारी चीजें जो है वेव प्रॉपर्टी कैसे शो करता है एक मास, ये सारी चीजें इसमें हमको पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आता है अगला यूनिट 8। यूनिट 8 जो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स एंड न्यूक्लियाई ये वाला जो यूनिट है, ये आपको क्लास 11th में केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। वहां पे अगर आप पढ़ के बहुत अच्छे से आए हो तो यहाँ पे पढ़ने की बहुत ज्यादा मेहनत, आप यहाँ पे पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। ये देखिए, इसके दो चैप्टर्स हैं, पहला एटम और दूसरा न्यूक्लियाई। इसमें आपको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, उसके बाद रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, बोर्स मॉडल, एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके अनुसार, इसके अलावा न्यूक्लियाई में आपको क्या क्या पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा रे, ये सारी चीजें आपको उसमें पढ़नी है। ठीक है, ये दोनों चैप्टर मिलके, ये दोनों यूनिट मिलके 12 मार्क्स के हैं। और जो लास्ट हमारा यूनिट है, लास्ट यूनिट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में दो चैप्टर्स आते हैं, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए, कम्युनिकेशन सिस्टम पे अभी थोड़ा सा कम्युनिकेशन सिस्टम पे अभी थोड़ा सा क्या है कि संशय है कि कम्युनिकेशन सिस्टम आएगा या कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं आएगा। सीबीएसई में तो खैर था, स्टेट बोर्ड्स में इसको कभी कभी हटा देता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आप सारी चीजें पढ़िए, आप धीरे धीरे सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी, सब होता जाएगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अभी आप इस चिंता में बिल्कुल मत रहिए कि क्या आएगा क्या हटा है। ठीक है, इसमें दो चैप्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आपके नाम के अनुसार सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये सारी चीजें पढ़नी है। इसमें ट्रांजिस्टर पढ़ना है, उसके बाद डायोड पढ़ना है, जेनर डायोड, ये सारी चीजें। और लास्ट जो है हमारा है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में भी बहुत सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब देखो, अगर आप अभी कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं पढ़ो और कभी वहां आगे जाके इंजीनियरिंग में आपने सीएस ले लिया, कंप्यूटर साइंस ले लिया, जिसका कि आजकल बहुत ज्यादा क्रेज है, और आपने 12th में कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा ही नहीं है, तो वहां पे बहुत परेशानी होगी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा थ्योरी का पूरा पोर्शन 70 मार्क्स का खत्म हो गया। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल्स पे। तो चलिए प्रैक्टिकल्स की बात कर लेते हैं। क्लास 12th में प्रैक्टिकल्स 30 मार्क्स के होते हैं। इनको बांटा गया, देखिए आपकी जो प्रैक्टिकल की बुक होगी वो दो सेक्शंस में बटी होगी, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे और सेक्शन बी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे। तो आपको उनमें से दो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, सेक्शन ए का एक और सेक्शन बी का एक, 7-7 नंबर का। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, आपने जो मेंटेन की है कॉपी, उस पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा, जो आपकी कॉपी होगी मेंटेन की होगी। अच्छा देखिए, सिलेबस में सीबीएसई ने थोड़ा सा बदलाव प्रैक्टिकल में किया है कि पहले आपको 15 प्रैक्टिकल्स लिखने पड़ते थे, मिनिमम पहले आपको 15 प्रैक्टिकल्स लिखने पड़ते थे, अब आपको सिर्फ 12 प्रैक्टिकल्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी करना है, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट का मतलब कि जांच पड़ताल, ये भी एक सेक्शन होता है, ये आपको बताया जाएगा उस समय प्रैक्टिकल्स में आपके स्कूल में कि क्या कैसे किया जाता है। इस पे आपके 3 मार्क्स। और वाइवा ऑन द एक्सपेरिमेंट, उस समय जो आपके एक्सटर्नल्स आएंगे तो आपने जो प्रोजेक्ट किया है, जो प्रैक्टिकल किया है, उस पे आपसे वो कुछ सवाल वगैरह पूछेंगे, इसका 5 मार्क्स होता है। बस इसमें ये बदलाव है कि पहले आपको 15 प्रैक्टिकल्स लिखनी पड़ती थी कॉपी में मिनिमम, अब आपका 12 में ही काम चल जाएगा। तो ये हमने सिलेबस की बात कर ली। अब सारा कुछ मैंने आपको सिलेबस बता दिया, हम आज से सिलेबस भी चालू कर देंगे, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चालू कर देंगे। अच्छा, इसके बाद इस बार जो क्लास 12th में कुछ नई चीजें होने वाली हैं, वो ये होने वाली हैं कि आपको पहली चीज तो कि उस जो भी वीडियो मैं पढ़ाऊं, जो भी वीडियो मैं डालूंगा, जब वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब वो पूरा जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा अगर कंप्लीट हो गया, तो उससे रिलेटेड जो लिंक होंगे, उस चैप्टर का जो नोट्स का जो पीडीएफ होगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से वो लिंक क्या कर सकते हो, वो उस लिंक पे जाके और वो पीडीएफ, हैंड रिटेन नोट्स के पीडीएफ आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। पहली बात,
दूसरी बात ये कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, मैं एक लिंक दूंगा जहां से कि आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करोगे और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके सवाल आप भेजोगे, मैं उस सवाल को सॉल्व करके भेजने की कोशिश करूंगा या भेजूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी पढ़ाई चालू रखेंगे और 12th में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।